सो यार हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नील एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके पहले मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट तो किया नहीं है। सो यार दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई रियली होप दैट इट टर्न्स आउट टू बी गुड। सो यार थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माय ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू ऑफ द रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। सो यार द GT 650 रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप बाइक की रेंज में आती है, जो कि जिसके साथ इंटरसेप्टर भी आती है। सो दीज टू बाइक्स वर रिलीज्ड अबाउट एन ईयर एगो। मैंने ये बाइक खरीदी थी कुछ 5 महीने पहले। सो दिस रिव्यू इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस सिंस द लास्ट 5 मंथ्स। सो या बात करेंगे बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एंड इन जनरल बाइक हैंडलिंग में कैसी है। सो यार विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस हेड डाउन एंड टेक अ लुक एट द बाइक। सो यार मैंने इस बाइक की डिलीवरी दी थी ऑन अराउंड जून 17, 2020 एंड आई गेस आज एग्जैक्टली 5 महीने हो रहे हैं मेरे इस बाइक को। बेस्ड ऑन 5 months ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस बाइक, इफ़ आई वांट टू डिस्क्राइब दिस बाइक इन जस्ट 3 words, देन दोज विल बी रिफाइंड, एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड अफोर्डेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा 3.5-4 लाख की बाइक को अफोर्डेबल क्यों कह रहा है। सो आई टेल यू द रीज़न मैं इसको अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ। बट पहले बात करते हैं रिफंड के बारे में। सो यार अब तक रॉयल एनफील्ड के मैंने सब बाइक चलाए हुए हैं, बी इट द क्लासिक, बी इट द थंडरबर्ड, बी इट द हिमालयन, बी इट द बुलेट। सो जो भी बाइक्स हैं मैंने सब चला चुका हूँ। सो उन सब बाइक में ना यार एक चीज़ कॉमन रहती है। सब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में अब तक एक चीज़ कॉमन थी एंड दैट इज़ ट्रिमेंडस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। यार मतलब सम पीपल आर अ फैन ऑफ दैट। कुछ लोग को अच्छा लगता है वो वाइब्रेशंस वगैरह एंड दे यूज्ड टू ऐड दैट डॉल्फिन एग्जॉस्ट वगैरह टू इट। बट पर्सनली आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स। मुझे वाइब्रेशन अच्छे नहीं लगते थे। बट यार जब मैंने इस बाइक को चलाया पहली बार, सो आई वॉज टोटली इन लव विद इट बिकॉज दिस वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। बिकॉज यार द वाइब्रेशन ऑन दिस बाइक आर जस्ट नेग्लिजिबल। कोई भी वाइब्रेशन आता नहीं है। लाइक इट्स जस्ट एब्सोल्युटली कमेंडेबल टू रॉयल एनफील्ड। मतलब दे हैव डन अ रियली ग्रेट जॉब विथ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो द बाइक इज़ एब्सोल्युटली रिफाइंड। सो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कॉफ़ी कप टेस्ट किया था। तो लाइक कॉफ़ी कप टेस्ट इज़ बेसिकली उसमें आप एक कप लेते हो और उसमें कॉफ़ी या फिर कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एंड दे कीप इट ऑन द फ्यूल टैंक। सो फ्यूल टैंक पे रखते हैं उसे वो एंड देन दे स्टार्ट द बाइक एंड दे रेव इट एज हार्ड एज दे कैन व्हेन इट इज़ ऑन न्यूट्रल। बीट एनी रॉयल एनफील्ड बाइक वो कप गिर जाता है किसी भी बाइक में, बट यार इस बाइक में वो नहीं गिरा था रॉयल एनफील्ड के। दिस वॉज एब्सोल्युटली ब्रेक थ्रू फॉर दिस बाइक। सो यार रिफाइनमेंट के बारे में देर आर एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। दिस इज़ जस्ट अ वेरी अमेजिंग पीस ऑफ मशीन। बहुत स्मूथ है, बहुत रिलायबल है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। यार जस्ट देखो इस बाइक को, जस्ट लुक एट इट्स लो लेवल सीटिंग, जस्ट लुक एट इट्स लो लेवल सीटिंग एंड आई एम इन लव विद दिस बाइक। मतलब द वे इट लुक्स, द वे इट हैंडल्स, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिखने में तो यार ये है ही बढ़िया। मतलब इसकी जो बहन है इंटरसेप्टर 650, दैट इज़ अब पुणे में वो कॉमन हो चुकी है। लाइक बहुत सी बाइक दिख जाती है, बट यार ये बाइक कुछ अलग सी है, बहुत सी नई है बाइक, थोड़ी सी रेयर सी बाइक है। एंड बहुत से लोग अगर मुझे पूछते हैं, जब भी मैं किसी पब्लिक प्लेस पे से लेके जाता हूँ और किसी सिग्नल पे रुका रहता हूँ, तो देन लोग पूछते हैं मुझे, मैं बता नहीं सकता कितने लोग पूछते हैं इस बाइक के बारे में। सो इट्स जस्ट अ वेरी गॉर्जियस लुकिंग मशीन एंड देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट इट एज वेल। बात करते हैं मैंने इसे अफोर्डेबल क्यों कहा। तो यार अगर आप इंडियन बाइक मार्केट जाके देखो तो देन आई चैलेंज यू, you are not going to find a better looking 650cc bike under the price tag of rupees 7 to 8 lakhs on road। मतलब यार मिल ही नहीं सकती। ऑल दोज ट्रायम्फ एंड हार्ले वगैरह वो तो ईजिली 7-8 लाख के ऊपर जाती है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ पीस ऑफ मशीन एट दिस प्राइस एंड लेट मी टेल यू इट इज़ टोटली वर्थ इट। जो भी पैसा आप इसमें डालते हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली स्टनिंग पीस ऑफ मशीनरी। सो या एक बात इसके बारे में है वो अफोर्डेबल एंड इसके एक्सेसरीज वगैरह भी, द एक्सेसरीज सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह भी इसके अफोर्डेबल है। सो यार दैट इज़ द रीज़न आई कॉल्ड अफोर्डेबल। मेरे पास ऑप्शन था मतलब हार्ले का, स्ट्रीट 750 का, एंड आई इवन हैड द ऑप्शन ऑफ द ट्रायम्फ बोनेविल वगैरह और द स्ट्रीट 10, बट आई डिडंट गो फॉर दोज बाइक्स। आई वेंट विद दिस
बिकॉज आई डोंट नो, मुझे अच्छी लगी है एंड आई थॉट इट वॉज वर्थ द मनी इट वॉज आई वॉज पुटिंग इन इट. एंड सो या आई वेंट फॉर दिस बाइक एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट द डिसीजन एट ऑल. अब थोड़ा टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करते हैं. बात करते हैं अगर इंजन के बारे में. सो इन दिस यू गेट अ 648cc पैरेलल ट्विन इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है मैक्सिमम ऑफ 52 Nm टॉर्क एट अराउंड 5250 RPM. आई थिंक ठीक ठाक सा है, बस हो जाता है उतना सिटी के लिए. तो देन हॉर्स पावर तो देखा जाए तो इसमें आई थिंक विद द स्टॉक बाइक इज़ लाइक 47 bhp आपको मिलता है. बट अगर आप इसमें कुछ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हो जैसे मैंने लगा रखा है अभी इसमें, तो देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू अप टू लाइक 50 bhp वगैरह तो मिल जाएगा हमें. सो या आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे भी 50 का मिल रहा है. सो यार पैरेलल ट्विन का फ़ायदा क्या रहता है कि अपना जो इंजन का जो पावर रहता है दैट गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब बाइक हद से ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहती. बिकॉज अगर देखा जाए निंजा वगैरह के बाइक, सो कावासाकी में वी हैव द इनलाइन 2 इंजन वगैरह रहता है. सो या दोज आर लाइक अ बिट एग्रेसिव एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी दोज आर ट्रैक बाइक्स. ये ट्रैक बाइक नहीं है. दिस बाइक इज डिजाइन्ड फॉर क्रूजिंग एंड सिटी के लिए भी एंड हाईवे के लिए भी. सो या यू कैन यूज़ दिस बाइक एनीवेयर. बट डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका थ्रॉटल जब आप ओपन करते हो सेकंड थर्ड गियर पे, यार ये जो निकलती है ना बाइक, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. मैं बता रहा हूँ ये बाइक इट्स नो लेस देन एनी 650cc बाइक आउट देयर. इट्स जस्ट वेरी मच अमेजिंग. पिकअप वगैरह इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो उसमें कुछ टेंशन नहीं है. हीटिंग इशू इसमें नहीं है अनलाइक द कंपेयर टू द हार्लेज एंड द ट्रायम्फ्स. हार्ले का तो यार बहुत ही था. सिंस आई लिव इन पुणे मैंने फेस किया ये इशू. मतलब जब भी आप सिग्नल पर खड़े रहते हो, सो यार पुणे के रोड थोड़े कंजेस्टेड रहते हैं तो कभी कभी हीटिंग लगता है. बट यार इतना वो इशू नहीं है मेरे लिए. सो या दैट डजंट मैटर इतना. तो यार व्हील्स के बारे में बात करते हैं तो देन इस बाइक में आपको मिलते हैं पिरेली के फैंटम स्पोर्ट कॉम टायर्स जो कि 18 इंच फ्रंट एंड 18 इंच रेयर के मिलते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू गेट अ 320 mm फ्रंट एंड 240 mm रियर डिस्क ब्रेक्स विच आर प्रोवाइडेड विद अ डुअल चैनल ABS. इसमें आपको बाई ब्रेक के कैलिपर्स मिलते हैं जो कि ऑफकोर्स ब्रेम्बो के हैं. सो बोला जाए ब्रेकिंग के बारे में, देन द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक इज़ वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट. बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस बाइक का. मतलब बहुत कॉन्फिडेंस रहता है बाइक चलाते वक्त कि या अगर कोई आगे बीच में तो आई विल बी एबल टू ब्रेक एंड लाइक इट कम्स टू स्टैंड स्टिल ऑन द पॉइंट. सो या इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फेनोमेनल परफॉर्मेंस इन द ब्रेकिंग. व्हील्स का डाउन साइड है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते. तो यार सिटी के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप टूरिंग वगैरह फ्रिक्वेंटली करते हो देन आई सजेस्ट दैट आप इसमें ट्यूबलेस टायर डाल के ले लो. आई गेस मिलता है वो 4-5 हज़ार में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मिल सकता है 4-5 हज़ार में करके. वो मैंने अभी किया नहीं है बट मैं करने वाला हूँ बिकॉज आई फ्रिक्वेंटली डू टूरिंग वगैरह. तो या आई एम गोना बी डूइंग इट वेरी मच सून. तो बात करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के बारे में. सो देन लेट अस सी व्हाट वी गेट. तो देखा जाए तो इसमें मिलता है आपको अपना स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, RPM मीटर, ये LCD स्क्रीन जो आपको दिखाता है अपना डिस्टेंस ट्रैवल एंड द पेट्रोल लेवल. देन देयर इज आई थिंक दिस इज़ द रीसेट बटन एंड सम LED सिम्बॉल्स. सो या बेसिकली इतना ही इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में. इतना कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कावासाकी एंड ट्रायम्फ जिनमें आपको बहुत ही हाई स्पेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लस्टर मिल जाता है. बट स्टिल इट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू द वन विच इज़ फिटेड ऑन द हार्ले स्ट्रीट 750 जो जिसमें सिर्फ आपको एक ही डायल मिलता है. सो या इट्स वेरी मच बेटर एज़ कम्पेयर टू दैट. ये था इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट. ये स्टॉक नहीं है, दिस इज़ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बिकॉज यार स्टॉक में BS6 कंप्लेंट होने की वजह से वो नहीं आता इतना साउंड. सो ये मेरा कौन सा एग्जॉस्ट है, ये मैंने कितने में लिया एंड इज़ इट लीगल, ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं एक अलग से वीडियो में दे दूँगा. सो बाकी की चीज़ें लाइक द प्रोज एंड कॉन्स राइड पे बात करते हैं. सो लेट्स गो. लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बाइक. तो मैं प्रोज तो मोस्टली मैं बता ही चुका हूँ, लाइक द बाइक लुक्स स्टनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. यार बात करते हैं माइलेज की. तो बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि यार बाइक माइलेज कितना देती है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई जस्ट टेल यू गाइस दैट ये मुझे बाइक मैंने अब टेस्ट तो नहीं किया है बट अराउंड आई गेट 21 to 22 kmpl का माइलेज मुझे मिलता है इस बाइक पे. एंड कंसिडरिंग दैट दिस इज़ अ 650cc बाइक बहुत हो जाता है. लाइक दिस इज़ जस्ट ट्रूली गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड ऑन दिस बाइक. तो यार उसमें से सबसे पहला एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बाइक का है वो है इसका सीटिंग पोजीशन. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, सिटी में तो इसका कुछ प्रॉब्लम आते नहीं मुझे. लाइक द सीटिंग पोजीशन इज़ ऑल कंफर्टेबल इन द सिटी. बट आप अगर टूरिंग में जाने का अगर सोच रहे हो तो देन लेट मी टेल यू आफ्टर 50-60 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैवल आपके बैक और
रिस्ट में जो पेन होता है ना, मतलब माँ कसम मैं बता नहीं सकता कितना गंदा पेन होता है. इट्स जस्ट अनबेरेबल. सो या दैट इज़ वन इशू इन दिस बाइक. तो लाइक उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि अगर आपको लगता है तो देन यू कैन फिट द इंटरसेप्टर हैंडल इन दिस बाइक. तो यार इंटरसेप्टर का जो है हैंडल दैट इज़ डिज़ाइन फॉर क्रूजिंग एंड दैट इज़ वेरी मच कंपैटिबल इन दिस बाइक. तो यार इसमें लगा सकते हैं हैंडल आप. सो नो प्रॉब्लम. इसके बाद योर बैक रिमेन्स अपराइट. your back remains upright and you face no problem while touring. Moving on to the second problem of this bike that I faced like in the beginning stage of riding this bike was its weight. तो इसका curb weight है of around 200 kgs. तो if you are a new rider then you might face some difficulty like parking करते वक्त या फिर short turns मारते वक्त you can feel its weight and कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करने के लिए. बिकॉज मुझे याद है मेरे से भी गिरी थी स्टार्टिंग में ये बाइक. तो या समटाइम्स इट माइट फील डिफ़िकल्ट टू हैंडल बट वंस यू गेट यूज टू इट, जब आप फेमिलियर हो जाते हो बाइक के स्ट्रक्चर से, देन उसमें कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है एंड देन इट बिकम्स वेरी मच ईजी टू मैनूवर दिस बाइक थ्रू द सिटी एंड या तो इतना प्रॉब्लम नहीं उसका हो जाता है सॉल्व. तो हाँ, इफ़ वी leave these problems aside then the bike is just an absolute beauty to look at and to ride as well. Royal Enfield have done a really amazing job of creating such a smooth and refined motorcycle. So I'm back from the ride and I've done with the filming. I really hope बाइक का फुटेज वगैरह अच्छा आया होगा. सो या बहुत जुगाड़ करके वीडियो बनाया है बिकॉज अभी तो मेरा GoPro आया नहीं है, मैंने मंगाया बट इट्स स्टिल नॉट हियर. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल जिनको यार ये रिव्यू वगैरह लगता है देखने के लिए. सो बहुत से राइड्स एंड रिव्यूज़ मैं डालने वाला हूँ एंड बहुत सा कंटेंट इज़ ऑन द वे. सो यार इसी नोट पे आज का वीडियो खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.